नमस्कार सभी का, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सिनेमा आशीष पे। भाइयों, आज बात करेंगे मूवी ओडिसी की। क्रिस्टोफर नोलन जी जो डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े, आप सब जानते होंगे। मुझे उनके बारे में बताने का बिल्कुल मेरा मन है नहीं, क्योंकि सब जानते हैं उनको, मैं बता के क्या करूँगा। तो उनकी मूवी आई है ओडिसी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बेसब्री से इंतज़ार था। और मुझे पता है आप सबको भी, जो उनके फ़ैन हैं उनको तो बेसब्री से इंतज़ार होगा ही, और जो उनके फ़ैन नहीं है वो इस मूवी को देखने के बाद अगली मूवी जो आएंगी उनका बेसब्री से इंतज़ार करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मूवी शुरू होती है ओडिसीस जो सेनापति थे, ठीक है, उनके ऊपर इर्द गिर्द पूरी मूवी है। ट्रॉय का जो युद्ध हुआ था वो इन्होंने जीता था। ट्रॉय के युद्ध में इन्होंने अपनी 8-10 साल गंवाए थे। 8-10 साल के बाद इन्हें ट्रॉय के युद्ध बताओ क्या याद है तुम्हें? ट्रॉय के युद्ध के बाद इनके घर वापसी की जो कहानी है वो ओडिसी मूवी में दिखाई गई है। इन्हें घर जाने में 8 से 10 साल लगे थे, तो 8 से 10 साल वो लगे किस चीज़ में थे वो आप मूवी में देखोगे। दावेदारों को देखेंगे तो क्या क्रिस्टोफर नोलन जी ने क्या है, वो अपने तरीके से उन्होंने इनकी ये यात्रा हमारे सामने लाई है। वैसे तो ये 3000 साल पुरानी कहानी है, जैसे लोक कथा होती है, पौराणिक कथा होती है, मैं सब में भरोसा करता हूँ, आप भी करते होंगे। जैसे हमारे यहाँ रामायण है, महाभारत है, जो हमारी दिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ऐसे ही इनके यहाँ पे भी कुछ स्टोरीज हैं। जैसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी हैं, ठीक है, आपने विकिंग्स देखी है, और भी एक्सेट्रा कई मूवी देखी है। तो उनमें से ही एक कहानी ये दी गई है, इसमें ये दिखाया गया है कि जो आप ज्यूस जो हैं, इनके जो भगवान हैं, आप उनकी अगर उनके कहे अनुसार नहीं चलोगे तो आपके जीवन में क्या क्या कठिनाई आपको झेलनी पड़ सकती है। देवताओं का खौफ आपको झेलना पड़ सकता है, देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे तो आपके सामने क्या हो सकता है। तो इसमें दिखाया गया है कि ट्रॉय का युद्ध समाप्त होने के बाद सब अपने घर के लिए निकल जाते हैं समुद्री रास्ते से। लेकिन ट्रॉय युद्ध में इन्होंने जो वहाँ की जो सेना थी, जो पब्लिक जनता थी, जिनको इन्होंने मार रहे हैं, पकड़ के किसी का गला काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, सबको बहुत बुरी तरह से मारा था। तो ज्यूस जो थे वो इनसे नाराज़ हो गए थे, क्योंकि इन्होंने उनकी कहे अनुसार ये ना चल के इन्होंने कुछ अपने अनुसार ट्रॉय युद्ध जीत लिया था। तो वापसी का रास्ता चलता है, तो होता क्या है इनके साथ, समुद्र, पहले तो समुद्री रास्ता जो होता है वो अपने आप में ही बहुत ज़बरदस्त होता है। उसके बाद जब ये चलते हैं तो इन्हें, जब ये कहीं खाने के लिए किसी टापू पे रुक रहे हैं ज़मीन देख के, तो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे राक्षस मिल रहे हैं, जो कि इन्होंने सोचा नहीं था। राक्षसों से कैसे जान बचा पा रहे हैं, मतलब अगर 1000-500 उतर रहे हैं तो वापस कितने आ पा रहे हैं नाव तक उस राक्षस से बच के। उसके बाद फिर से अपना सफ़र तय कर रहे हैं। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, थोड़ी सी कहानी बस बता रहा हूँ जो इंटरेस्ट आपको आ जाए। उसके बाद कहीं पर इन्हें डायन मिल रही हैं, कहीं पर डेमन्स मिल रहे हैं, कहीं पर कोई एक आँख वाला बहुत ही बड़ा राक्षसी मान लो वो मिल रहा है, उससे कैसे बच पा रहे हैं। तो ये सारी कहानी चल रही है। कभी समुद्र में इतना ज़बरदस्त तूफान आ रहा है कि सब भगवान को याद कर रहे हैं, अपने ज्यूस को याद कर रहे हैं कि हमसे कुछ गलती हुई है तो हमें क्षमा करो। ज्यूस इन्हें किसी न किसी रूप में बता भी रहा है कि क्या करना है क्या नहीं है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि ये कितने थे जब ये युद्ध जीत के अपने घर के लिए चले थे, और एंड में घर पहुँच कितने पा रहे हैं, कोई पहुंच भी पा रहा है या कोई भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो ओडिसीस है उसके पीछे सारी कहानी है। ओडिसीस जो है अपने पीछे अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़ के आया था, जो उसे हमेशा याद है। वो उनके पास किसी भी तरह से पहुंचना चाह रहा है, तो क्या है उनके पास पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, ये बात है। समुद्री मूवी ऐसी बहुत आई हैं जो हमने पहले भी देखी है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन में अपने आप में ऐसी क्या विशेष चीज़ है जिसके लिए इतना ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, वो आप जब सिनेमा में जाके पूरी मूवी 3 घंटे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिस्टोफर नोलन जी जो है वो क्या चीज़ है। ओपन हैमर के टाइम पे जो बना था ना, ओपन हैमर आ रही है, क्रिस्टोफर नोलन की आ रही है, और आई भी थी, धमाका किया था। तो ओडिसी भी सेम यही इंतज़ार था ओडिसी का भी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मेरे पास कितने भी स्टार रख देंगे और पूछेंगे कि क्या रेटिंग देते हो, तो मैं अधिकतम दूंगा। मूवी में मज़ा आया, बस कमी इतनी रही कि मैं आईमैक्स में नहीं देख पाया। आईमैक्स में उन्होंने पूरी मूवी शूट की है, 2400 करोड़ रुपए बजट रखा है मूवी का, जो कि उनके लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी आप ज़रूर देखें। एक कवि हैं, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने अपनी रचना में ये ओडिसी पहले भी लिख रखी है, किताब भी लिख रखी है, जो सेम ही लगी मुझे मूवी देख के कि शायद उसी किताब से ये मूवी लेके बनाई गई है। तो मूवी में बहुत मज़ा आता है। बाद में क्या होता है क्या नहीं, स्पाइडरमैन है वो ओडिसीस के बेटे का रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी जितना उनका छोटा रोल है, अच्छा रोल है, बढ़िया किया है, ठीक है। बाकी मूवी एंड तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा रोमांच पैदा करती है, मज़ा आ जाता है मूवी देख के, गूजबम्स आते हैं कई सीन्स में। तो और दिखाया गया कि यार रोमांच, जो पहले राजा थे, सेनापति थे, मतलब उनका भी जीवन को इतना आसान नहीं था उनका जीवन भी आसान नहीं था। युद्ध में जाते थे, कितने कितने साल तक युद्ध चलता था, उसके बाद जीत मिलती थी, नहीं मिलती थी, उसके बाद फिर घर जाना है, वो भी समुद्री रास्ते से, तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी उनके जीवन में, ठीक है।
तो आपको मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के फ़ैन हैं तो इस मूवी को बिल्कुल मिस मत करना, और नहीं है तो भी इस मूवी को मिस मत करना, क्योंकि इसमें आपको मज़ा आएगा। टिकट आपको जो मिलेगा 200 का मिलेगा, 300 का मिलेगा, 400 का भी मिलेगा ना, पैसा वसूल मूवी है। और मूवी आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। 1-2 किसिंग सीन है, वैसे कोई मतलब इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। मूवी में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। कोशिश करूँगा अगर दोस्त यार वगैरह जाएंगे तो दोबारा से मैं मूवी उनके साथ देखूँ। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एक बार जाके आप भी मूवी ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।